नमस्कार। 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बिहार में कोरोना संक्रमण दर में कमी देखने को मिल रही है। ताज़ा मामलों की बात करें तो 370 नए पॉजिटिव मामले आए हैं। इनमें पटना जिले के 34 संक्रमित शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में बताया कि मंगलवार से बुधवार के बीच 1.11 लाख से अधिक कोविड टेस्ट किए गए। सूबे में कोरोना संक्रमण दर अब 0.33% रह गई है। संक्रमण की वजह से 24 घंटे के दौरान और 9 लोगों की जान गई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा, परिचारी एवं सहायक अधीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है। इस रिजल्ट के माध्यम से दारोगा के 2062, सार्जेंट के 215 तथा सहायक अधीक्षक के 125 पदों के लिए चयन किया गया है। इन पदों की रिक्तियों का प्रकाशन साल 2019 में हुआ था। मेरिट लिस्ट के आधार पर अंतिम रूप में 2062 का चयन किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी में विरासत की जंग और तेज हो गई है। चाचा भतीजा की लड़ाई सड़क पर आ गई है। पटना से लेकर दिल्ली तक पारस चिराग के समर्थकों ने हंगामा बरपा रखा है। पटना में पारस के समर्थकों ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर कब्जा जमा लिया और चिराग से जुड़े पोस्टर बैनर को फाड़ दिया। आज पारस समर्थक पटना में एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं। अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद पारस गुट चुनाव आयोग के समक्ष असली एलजेपी होने का दावा करेगी। अध्यक्ष के चुनाव के बाद पशुपति पारस और समर्थक सांसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने भी जा सकते हैं। आज ही पारस उन आरोपों के जवाब भी देंगे। जमुई शहर स्थित द्वारिका विवाह भवन में बुधवार को लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक जिलाध्यक्ष जीवन सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने सांसद चिराग पासवान के प्रति आस्था व्यक्त की और कहा कि उनके ही नेतृत्व में पार्टी आने वाले दिनों में और मजबूत होगी। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकाल पशुपति पारस सहित अन्य 5 सांसदों के खिलाफ नारेबाजी की और कचहरी चौक पर सभी का पुतला दहन किया। हाजीपुर में गत सप्ताह हुए एचडीएफसी बैंक से 1.19 करोड़ रुपए लूट मामले में विशेष टीम ने बलिगांव थाना क्षेत्र से और एक सातिर को उठाया है। बताया गया कि बलिगांव के चंपापुर गांव से गुरुवार की सुबह उसे पकड़ा गया है। उसकी पहचान संजीव उर्फ राजीव के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद उसके पूरे घर की तलाशी ली गई, मगर कुछ नहीं मिलने के बाद टीम उसे लेकर निकल गई। बता दें कि लूट मामले में विशेष टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 70 लाख रुपये से अधिक बरामद भी किया जा चुका है। साथ ही 6 संदिग्धों को दबोचा जा चुका है। इसी कड़ी में चंपापुर से संजीव को पकड़ा गया। बताते चले कि गुरुवार की सुबह चंपापुर में 6 वाहन से पुलिस ने छापेमारी की। शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार भेजी जा रही बड़ी खेप रातू इलाके से पकड़ी गई है। उत्पाद विभाग की टीम रातू के गोकुल धाम द्वारिका विद्या स्कूल के समीप मैदान में छापेमारी कर बुधवार को ट्रक के में लोड 46 पेटी नकली शराब जब्त किया है। हालांकि विभाग की टीम को देखते ही तस्कर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए। मामले में विभाग ने तस्कर रवि उरांव और प्रसून कर्ण के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। तस्कर नकली शराब की ब्रांडेड रैपरों में रीपैकेजिंग कर बेचते थे। तस्करों के घर से स्टिकर, खाली बोतलें और कार्टून भी जब्त किए गए हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड रांची व हटिया से दिल्ली व मुंबई समेत अन्य नगरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का खाका तैयार कर रही है। इसके अलावा रेलवे रांची व हटिया से हैदराबाद, पुणे आदि शहरों के लिए भी ट्रेन चलाएगा। इसके लिए रेलवे ने दक्षिण पूर्व जोन को पत्र भेजकर फीडबैक मांगा है। माना जा रहा है कि दक्षिण पूर्व जोन से रेलवे बोर्ड को स्पेशल ट्रेनों का प्रस्ताव भेजा जाएगा। रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद रांची व हटिया से महानगरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद हैदराबाद, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु आदि शहरों से झारखंड के कामगार लौट आए थे। इन्हें वहां से वापस लाने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया था। अब कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद कामगार वापस अपने काम पर लौट रहे हैं।
धनबाद चंद्रपुरा रेल मार्ग के यात्रियों की परेशानी कुछ दिनों के लिए बढ़ने वाली है। रेलवे ने इस रूट पर चलने वाली 2 महत्वपूर्ण साप्ताहिक ट्रेनों का रूट बदल दिया है। धनबाद रेल मंडल की ओर से बताया गया कि पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर रेल मंडल में रेलवे ट्रैक दोहरीकरण के कारण कोलकाता से अजमेर होकर मदार जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन और हावड़ा भोपाल साप्ताहिक ट्रेन का रूट बदल दिया गया है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में खाली पड़े मंत्री के एक पद पर कांग्रेस की दावेदारी फुस हो गई है। सत्तारूढ़ गठबंधन की अगुवाई कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 टूक कह दिया है कि खाली पड़े पद पर उसकी दावा बनता है। इस संबंध में पूर्व में हुए समझौते का भी हवाला दिया जा रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री को मिलाकर 7 पद झारखंड मुक्ति मोर्चा और 4 पद कांग्रेस को देने पर सहमति बनी थी। कांग्रेस खेमे में इससे सनसनी फैल गई है। पार्टी की प्रदेश इकाई के नेता इस पर नपातुला बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन भीतर खाने खींचतान शुरू हो गई है। इससे उन विधायकों को भी झटका लगा है जो खुद को मंत्री पद की रेस में शामिल बता रहे थे। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह को कुछ छूट के बाद 24 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। 17 जून से अनलॉक 3 के नियम लागू हो जाएंगे। आपदा प्रबंधन प्रभाग ने बुधवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार अब राज्य के सभी जिलों की सभी दुकानें 17 जून की सुबह 6 बजे के बाद खुल जाएंगी। दुकानों की शाम 4 बजे खोलने की अनुमति है। गुरुवार से राज्य में मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर भी गुलजार हो जाएंगे। इस हफ्ते भी शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक यानी 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सरसों तेल की कीमतों में गिरावट का क्रम गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। 2 रुपये की कमी के साथ ही अब सरसों तेल 161 रुपये प्रति लीटर की दर पर आ गई है। बाजार की माने तो इसकी कीमतें अभी और भी नीचे आ सकती हैं। बागमारा के हरना चंद्रपुरा मुख्य मार्ग पर बसंती चौक के पास चेकपोस्ट में तैनात मजिस्ट्रेट विनोद गांगुली ने बुधवार को शराब के नशे में धुत होकर जमकर हंगामा किया है। इस दौरान वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों से बदसलूकी करते हुए अपशब्द भाषा का उन्होंने प्रयोग भी किया। इसी क्रम में चंद्रपुरा की ओर से आ रहे वाहन में सवार डॉक्टर को भी रोककर मजिस्ट्रेट विनोद ने दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद चिकित्सक ने मामले की जानकारी बागमारा पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजिस्ट्रेट विनोद को पीसीआर वैन में बैठाकर पुलिस उसे थाने ले गई। बागमारा थानेदार ने बताया कि विनोद के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय 2022 में नालंदा शिफ्ट हो जाएगा। विश्व धरोहर नालंदा महावीर के भग्नावशेष के बगल में एनओयू का भवन बनाया जा रहा है। वर्तमान में यह पटना के बिस्कोमान भवन में चल रहा है। एनओयू के लिए राज्य सरकार ने नालंदा में 10 एकड़ भूमि दी थी। इसी पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।